हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं लेकर आ चुकी हूँ नेक्स्ट पार्ट आई लव माय सिस्टर का। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारा हीरो मैडम के साथ रूम के अंदर आ जाता है, मगर वो अभी भी नशे में होता है और तभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैडम जी उसके करीब आने लगती हैं और उसे धीरे से किस करती है और कहती है कि सच कहूँ के साथ इन सब कामों में तुमसे बेस्ट आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा, सच में। इसीलिए तो सब तुम्हारे पास भागी चली आती हैं। और ये बोलकर वो किसार का चेहरा देखने लगती है, मगर किसार का चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक होता है, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। और ये देखकर वो थोड़ी सी नाखुश होती है और मन ही मन सोचने लगती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये बिहेव क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम नशे में हो या कुछ और। फिर वो खुद को संभालती है, हर मन ही मन ये सोचने लगती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और उसे देखकर कहती है कि चलो आज शुरुआत मैं कर देती हूँ। और ये बोलकर वो हमारे किसान को एकदम से धक्का देती है और बेचारा लड़खड़ाकर एकदम से बेड के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि अब तक वो बिल्कुल होश में नहीं होता और वो बस यहाँ पर शायद अपनी मर्जी से भी नहीं आया है। वो सिर्फ एक जिद को पूरी करने आया है कि वो बहुत वक्त से किसी लड़की से नहीं मिला, और इस चीज का फायदा मैडम जी अच्छे से उठा लेती हैं। और देखते ही देखते वो उसके करीब जाने लगती है, मगर केसार का फिर भी रिस्पॉन्स बिल्कुल ब्लैंक ही होता है। और वो उसे देखकर यही सोच रही होती है कि ये कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है, मतलब कि इतना चुप और शांत कैसे रह सकता है, क्या इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। और हमारे केसार की आंखें तो एकदम से धुंधली हुई पड़ी होती हैं, वो तो होश में नहीं होता। वो सामने की ओर उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो किसके साथ आया है, मगर उसे शायद नशे की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता। उसे उसका चेहरा एकदम से धुंधला सा नजर आने लगता है। वो पूरी जान लगाता है उस चेहरे को देखने के लिए कि आखिर कौन है, मगर उसका दिमाग तो सिर्फ और सिर्फ एडिबल की तरफ था। और शायद इसीलिए मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही है, जिसकी वजह से एकदम से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। और वो लड़की ये देखकर तो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है क्या बात है, पहले तो तुम बिल्कुल डमी की तरह पेश आ रहे थे, मगर अब देखो तो कौन सबसे पहले रिस्पॉन्स दे रहा है। हाँ, अब समझ में आ रही है मुझे तुम्हारी चालबाजी। और वो धीरे धीरे खुश हो जाती है और केसार के करीब आने लगती है। केसार चुपचाप शांत उसे देख रहा होता है, मगर असल में वो उसे नहीं, वो उसके अंदर एडिबल को देख रहा होता है। और जब वो लड़की उसके बिल्कुल करीब आ जाती है तो केसार उसकी आंखों में देखकर यही सोच रहा होता है कि ये एडेले बीवी है ना, जाने की हमारी एडेबल का रियल नेम ले रहा होता है। और उसको करीब से देखकर वो कहता है कि मैं जानता था ये दिन जरूर आएगा। और तभी वो चुड़ैल हमारे हीरो के एप्स को हाथ लगाने लगती है, मगर केसार यही फील कर रहा होता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एडे बीवी ही है। और ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो उसे टच कर रही है, उसे हाथ लगा रही है। और ये चीज़ें देखकर वो अपनी सोच को और पूरा करता हुआ सोचता है कि मुझे पता था ये दिन तो आएगा, मगर ऐसे आएगा ये नहीं पता था। और वो उसके चेहरे को देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी से मुस्कुराने लगता है। और उसका ये रूप देखकर सामने वाली मैडम तो एकदम से एक्साइटेड और खुश हो जाती है, क्योंकि अब हमारे हीरो भी उसे रिस्पॉन्स देने लगते हैं और उसे टच करने लगता है। ये देखकर तो वो और एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या बात है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ये रूप भी है और तुम स्माइल कर रहे हो।
और फिर वो उसके करीब आकर उसके चेहरे की ओर देखने लगती है और उसकी चिन को पकड़कर कहती है कि तुम स्माइल कर रहे हो। सच बताना, तुम मेरे साथ खुश हो इसलिए स्माइल कर रहे हो या ये सिर्फ नशे की हालत की वजह से है? हाँ, कुछ भी हो, मगर अगर ये नशे की हालत की वजह से है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं तुम्हें नशे में डालकर ही अगली बार मिलूं। तुम काफी क्यूट और अडॉरेबल लगते हो। और ये सब वो कह रही होती है, मगर हमारे हीरो को तो यही लग रहा होता है कि ये सारी बातें कोई और नहीं, एडेल बीवी ही कह रही है। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इधर इस बात का फायदा वो चुड़ैल बहुत अच्छे से उठाती है और हमारे केसार के करीब आने लगती है। नशे की वजह से या 24 घंटे एडेबल के बारे में सोचने की वजह से केसार सच में उसके ख्वाबों में ही खोया होता है। वो अब तक यही फील करता है कि उसके पास कोई और नहीं बल्कि एडेबल बीवी ही है। और इसलिए जब वो लड़की उसे किस करने लगती है तो केसार को वो दिन याद आता है जब एडेबल उसके कंधे पर अपना हाथ रख के कहती है कि क्या ये चीज़ें तुम्हें खुशी देती हैं? अब क्या मैं तुम्हें इस वक्त केसार बुला सकती हूँ? और वो बात याद करके एकदम से केसार को मानो होश सा आता है कि वो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करती। वो अगर ऐसा बिहेव करे भी तो उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आता है। और इसीलिए जब वो उस चेहरे को देखने लगता है फिर से जो उसके करीब है तो उसे समझ में आता है कि ये एडेल बीवी नहीं है, वो नशे में है और ये कोई और है। और जैसे ही उसे होश आता वो पटक के उसको पीछे पलटकर सीधा बिस्तर पे साइड पे बैठ जाता है। और कुछ वक्त लगते हैं उसे होश में आने के लिए और वो सोचने लगता है यहाँ पर अभी क्या हुआ। और वो लड़की चिल्लाने लगती है, अब ये सब क्या है? क्या हो गया एकदम से तुम्हें? तुमने मुझे ऐसे क्यों धक्का दिया है? और तभी फिर वो उसका जवाब बिना दिए मन ही मन सोचने लगता है कि सच में मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है लगता है। और कहीं ना कहीं आज उसे अपने ही सवालों के काफी सारे जवाब भी मिल गए थे, जिसे महसूस करके वो एकदम से हंसने लगता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है और उस चुड़ैल को देखकर कहता है कि मुझे घर वापस जाना होगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, दोबारा मिलेंगे। और ये बात बोलकर वो वहां से निकलने लगता है और वो चुड़ैल पीछे से चिल्लाने लगती है, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने की? तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम नशे में हो या सच में होश में ये सब कर रहे हो? और तभी उसकी बातें सुनकर केसार माथे पर हाथ मारते हुए सोचने लगता है कि सच में वो होश में अब ही आया है।